मेरे प्रिय आत्मन, आज का प्रश्न बहुत गहरा है और ये हर उस दिल का प्रश्न है जो कभी न कभी टूटा है। तुम पूछते हो, मैं बार बार गलत इंसान की तरफ ही क्यों खींचता हूँ? मुझे पता होता है कि यह आद है, फिर भी मैं पतंगे की तरह उसी में क्यों कूदता हूँ? हजारों लोग आते हैं मेरे पास, वे कहते हैं मेरी पहली पत्नी बहुत झगड़ालू थी, मैंने तलाक ले लिया, फिर मैंने दूसरी शादी की और आश्चर्य देखिए वो भी वैसी ही निकली। क्या मेरी किस्मत खराब है? मैं उनसे कहता हूं तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, तुम्हारा चयन चॉइस खराब है। और तुम्हारा चयन खराब इसलिए है क्योंकि तुम बेहोश, अनकॉन्शियस हो। तुम सोचते हो कि तुम प्रेम कर रहे हो, नहीं, तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम अपने भीतर के किसी घाव को भरने की कोशिश कर रहे हो। मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है, हम उसे नहीं चुनते जो हमारे लिए सही है, हम उसे चुनते हैं जो हमारे लिए परिचित, फैमिलियर है। जरा अपने बचपन में झांक कर देखो, अगर तुम्हारे बचपन में तुम्हें अनदेखा, इग्नोर्ड किया गया, अगर तुम्हें प्यार पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, तो आज तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं आएगा जो आसानी से प्यार दे दे। तुम्हें वह सीधा साधा आदमी बोरिंग लगेगा, तुम्हें वह सुलझी हुई औरत फीकी लगेगी। तुम्हें आकर्षण, अट्रैक्शन वही महसूस होगा जहां तुम्हें संघर्ष करना पड़े, जहां तुम्हें दौड़ना पड़े, जहां तुम्हें गिड़गिड़ाना पड़े। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि प्यार तो वही है जिसमें तड़प हो, प्यार तो वही है जो आसानी से न मिले। तो तुम गलत इंसान की तरफ नहीं खींच रहे हो, तुम अपने पुराने पैटर्न की तरफ खींच रहे हो। वह गलत आदमी, वह गलत औरत सिर्फ एक अभिनेता, एक्टर है, स्क्रिप्ट तुम्हारी पुरानी है। तुम एक ऐसा इंसान ढूंढते हो जो तुम्हें वही दर्द दे सके जो तुम्हें बचपन में मिला था, ताकि तुम अपने मन में उस दर्द को जीत सको। यह पागलपन है, लेकिन यही इंसान की फितरत है। दूसरा कारण अधूरापन, इनकॉम्प्लेटनेस। तुम भीतर से खाली हो, तुम्हें लगता है कि तुम बोरिंग हो, तुम कमजोर हो। तो तुम किसकी तरफ खिंचोगे? उस इंसान की तरफ जो बहुत लाउड है, जो बहुत दबंग है, जो बहुत रंगीन है। अक्सर अच्छी लड़कियां, गुड गर्ल्स, बुरे लड़कों, बैड बॉयज की तरफ खींचती है। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने अपनी पूरी जिंदगी नियमों में बिताई है, उसने अपनी बगावत को दबा दिया। अब उसे वह लड़का बहुत आकर्षक लगता है जो नियम तोड़ता है। उसे लगता है कि इस लड़के के जरिए वह अपनी दबी हुई आजादी को जी लेगी। वह उस लड़के से प्यार नहीं करती, वह उसकी छाया, शैडो से प्यार करती है। वह उस हिस्से से प्यार करती है जो उसने अपने भीतर मार दिया था। और ठीक यही लड़कों के साथ होता है। वे उस लड़की की तरफ भागते हैं जो रहस्यमयी है, जो खतरनाक है, क्योंकि उनका अपना जीवन बहुत सपाट है। तुम गलत इंसान को नहीं चुनते, तुम विपरीत, ऑपोजिट को चुनते हो। और विडंबना, इरोनी यह है कि जो विपरीत है वो शुरू में तो चुंबक की तरह खींचता है, लेकिन बाद में वही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। जो आज तुम्हें साहसी लग रहा है, कल वही तुम्हें बदतमीज लगेगा। जो आज तुम्हें शांत लग रहा है, कल वही तुम्हें गूंगा लगेगा। आकर्षण एक धोखा है, प्रकृति तुम्हें फंसाने के लिए आकर्षण का इस्तेमाल करती है। अगर तुम जागृत नहीं हो तो तुम्हारी इंद्रिया, सेंसेस तुम्हें वहां ले जाएंगी जहां तुम बर्बाद हो जाओगे। एक शराबी को पूछो, उसे पूरी दुनिया में सिर्फ शराब की दुकान दिखाई देती है। एक जुआरी को जुआरी मिल ही जाता है। हमारी वाइब्रेशन वैसे ही लोगों को पुकारती है। तुम कहते हो वह धोखेबाज था। मैं पूछता हूं, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या था जिसने एक धोखेबाज को आमंत्रित इनवाइट किया? कहीं तुम्हारे भीतर आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ की कमी तो नहीं थी? धोखेबाज केवल उसी के पास आता है जो खुद को धोखा देने के लिए तैयार हो। उसने तो बाद में धोखा दिया, तुमने अपने आप को पहले ही धोखा दे दिया था, ये मानकर कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता। यही मेरी दुनिया है। जब तुम अपनी चाबी किसी और के हाथ में देते हो तो तुम गलत इंसान को न्योता दे रहे हो। एक सम्राट के पास चोर नहीं आता, भिखारी के पास ही आता है। तुम भिखारी बनकर प्रेम मांग रहे थे, इसलिए तुम्हें गलत इंसान मिला। अगर तुम सम्राट बनकर प्रेम बांटते तो तुम्हें सही इंसान मिलता। गलत इंसान तुम्हारे जीवन में दंड, पनिशमेंट बनकर नहीं आता, वह आईना, मिरर बनकर आता है। वह तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कहां कहां छेद हैं। अगर वो तुम्हें जलील कर रहा है तो वो दिखा रहा है कि तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो वो दिखा रहा है कि तुम खुद को इग्नोर कर रहे हो। तो उस इंसान को कोसना बंद करो। वो बेचारा तो सिर्फ एक पोस्टमैन है जो तुम्हारा ही लिखा हुआ खत तुम्हें देने आया है। खत कड़वा है, यह सच है,
लेकिन खत तुमने ही लिखा था अपनी बेहोशी में। आज इस पहले भाग में बस इतना समझ लो, मैं शिकार विक्टिम नहीं हूं, मैं निर्माता क्रिएटर हूं। मैंने ही इस नर्क को चुना है, और अगर मैंने चुना है तो मैं ही इसे बदल भी सकता हूं। जब तक तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तब तक तुम इसी चक्र साइकिल में घूमते रहोगे। चेहरा बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा, लेकिन कहानी वही रहेगी। अगला प्रेमी भी वही करेगा जो पिछले ने किया था, क्योंकि तुम वही हो। बदलाव बाहर नहीं, भीतर चाहिए। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी, हमें अपनी मांग बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि आखिर हमारे अवचेतन मन में वो कौन सा कीड़ा है जो हमें बार बार गंदगी के ढेर पर ले जाता है। अगले भाग में हम उस कीड़े की बात करेंगे। हम बात करेंगे बचपन की प्रोग्रामिंग, चाइल्डहुड कंडीशनिंग की। क्यों हमें दर्द में ही अपनापन महसूस होता है, क्यों हम शांति से बोर हो जाते हैं और तूफान की तलाश करते हैं। जागो, अपनी पसंद पर सवाल उठाना शुरू करो। जब भी तुम्हें किसी पर बहुत तेज प्यार आए तो रुक जाओ और पूछो, ये प्यार है या ये मेरी कोई पुरानी बीमारी है जो फिर से उभर रही है। मेरे प्रिय आत्मन, पिछले भाग में मैंने कहा था कि तुम गलत इंसान को नहीं चुनते, तुम अपनी बेहोशी को चुनते हो। आज हम उस बेहोशी की जड़ों को खोदेंगे, और ये जड़ें बहुत गहरी है। ये जड़ें तुम्हारे आज में नहीं, तुम्हारे बचपन, चाइल्डहुड में हैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से अपना प्रेमी या जीवन साथी चुन रहे हो। यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा चुनाव तो बहुत पहले ही तय हो चुका था, जब तुम 3 या 4 साल के थे। तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में प्रेम की एक परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लव, लिख दी गई थी, और दुर्भाग्य से वह परिभाषा गलत थी। अक्सर घर जैसा एहसास, इट फील्स लाइक होम। तुमने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा, जब मैं उससे मिला तो मुझे लगा जैसे मैं उसे जन्मों से जानता हूं। एक अजीब सा अपनापन, फेमिलियरिटी लगा। सावधान, जब भी तुम्हें किसी अजनबी के साथ बहुत जल्दी बहुत गहरा अपनापन महसूस हो तो भाग जाना। यह सोलमेट का संकेत नहीं है, यह खतरे का संकेत है। मनोविज्ञान में इसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। हमारा दिमाग उसी चीज की तरफ आकर्षित होता है जो जानी पहचानी, फेमिलियर। अगर तुम्हारे बचपन का घर शांतिपूर्ण था, जहां प्रेम का मतलब सम्मान था, तो तुम्हें शांत और सम्मान देने वाले लोग आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बचपन के घर में युद्ध था, अगर वहां पिता चिल्लाते थे और मां रोती थी, अगर वहां प्रेम पाने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनना पड़ता था, तो तुम्हारे दिमाग के लिए प्रेम की परिभाषा क्या बन गई? प्रेम जो संघर्ष, प्रेम समय या सुरक्षा। अब जब तुम बड़े होते हो और तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो बहुत शांत है, जो तुम्हें इज्जत देता है, जो तुम्हें रुलाता नहीं है, तो तुम्हें वह इंसान बोरिंग लगता है। तुम्हें लगता है इसमें वो स्पार्क नहीं है। तुम्हें पता है वह स्पार्क क्या है? वह स्पार्क असल में तुम्हारी पुरानी एंग्जाइटी है, तुम्हारी घबराहट है। तुम उस इंसान की तरफ खींचते हो जो तुम्हें वही पुराना नर्क दे सके जिसमें तुम पले बढ़े हो। क्योंकि नर्क बुरा हो सकता है, लेकिन वह तुम्हारे लिए जाना पहचाना फेमिलियर है। वह तुम्हें घर जैसा लगता है। तुम अनजाने में अपने पिता या अपनी माँ को अपने प्रेमी में ढूंढ रहे हो। दोष, अधूरा काम, अनफिनिश्ड बिजनेस। हम गलत इंसान को इसलिए चुनते हैं क्योंकि हम अपने अतीत को सुधारना, फिक्स चाहते हैं। मान लो तुम्हारे पिता भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं थे, इमोशनली अनअवेलेबल। वे तुमसे बात नहीं करते थे, वे तुम्हें प्यार नहीं जताते थे। एक छोटा बच्चा होने के नाते तुम्हें लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मैं ही नालायक हूं। अब जवानी में तुम ठीक वैसे ही लड़के या लड़की की तरफ आकर्षित होगे जो तुम्हें इग्नोर करेगा। क्यों? ताकि इस बार तुम उसे जीत सको। तुम्हारा अवचेतन मन सोचता है, बचपन में मैं पिताजी का प्यार नहीं जीत पाया था, अब मैं इस पत्थर दिल इंसान को पिघलाकर दिखाऊंगा। अगर मैंने इसे बदल दिया तो मैं साबित कर दूंगा कि मैं प्यार के लायक हूं। तुम प्रेमी नहीं ढूंढ रहे, तुम एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हो। तुम चाहते हो कि इतिहास खुद को दोहराए, लेकिन इस बार अंत एंडिंग अलग हो। लेकिन मेरे दोस्त, इतिहास दोहराता है, अंत नहीं बदलता। पत्थर दिल इंसान पत्थर ही रहता है, और तुम फिर से वही छोटा बच्चा बनकर कोने में रोते हो। तुमने इंसान गलत नहीं चुना, तुमने लड़ाई गलत चुनी। बोरियत का डर, द फियर ऑफ बोरडम। जिन लोगों ने बचपन में बहुत ड्रामा देखा है, उनके लिए शांति, पीस सबसे डरावनी चीज होती है। उन्हें शांति में घुटन होती है, उन्हें लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। इतनी खामोशी क्यों है? उन्हें आदत है चीखने की, चिल्लाने की, मनाने की, रूठने की।
उन्हें इसी में जीवन महसूस होता है। एक गलत इंसान, एक टॉक्सिक इंसान तुम्हें हर दिन एक नया ड्रामा देता है। कभी वो तुम्हें 7वें आसमान पर ले जाता है, कभी जमीन पर पटक देता है। यह जो ऊपर नीचे रोलर कोस्टर का खेल है, यह एक नशा बन जाता है। तुम्हारे दिमाग में डोपामाइन निकलता है। सही इंसान तुम्हें स्थिरता, स्टेबिलिटी देता है, और स्थिरता तुम्हें बोरिंग लगती है। तुम कहते हो यार किक नहीं मिल रही, तुम किक ढूंढ रहे हो या जीवन साथी। तुमने प्रेम को उत्तेजना, एक्साइटमेंट समझ लिया है। प्रेम उत्तेजना नहीं है, प्रेम शांत ही है। लेकिन अशांत मन को शांति मृत्यु जैसी लगती है। चाल पर तुम अपनी परछाई से प्यार करते हो, लविंग योर शैडो। कभी कभी हम ऐसे इंसान की तरफ खिंचते हैं जो वो सब कुछ है जो हम नहीं बन पाए। एक बहुत शर्मीली डरपोक लड़की अक्सर एक गुंडे, मवाली या बहुत आक्रामक अग्रेसिव लड़के की तरफ खिंचती है। क्योंकि उस लड़की के भीतर भी एक आक्रामकता दबी हुई है जिसे समाज ने निकलने नहीं दिया। वह उस लड़के के जरिए अपनी दबी हुई इच्छाओं को जीना चाहती है। उसे लगता है ये कितना निडर है, लेकिन वह यह भूल जाती है कि जो इंसान दुनिया के लिए आक्रामक है वो कल उसके लिए भी आक्रामक होगा। वह जो अभी तुम्हें हीरो लग रहा है वही कल तुम्हारा विलेन बनेगा। हम अपनी कमियों को भरने के लिए दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, और जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो वे एक दूसरे को पूरा नहीं करते, वे एक दूसरे को और खाली कर देते हैं। 5 आईने का खेल, द मिरर गेम। उस गलत इंसान को धन्यवाद दो। हाँ, मैं कह रहा हूं धन्यवाद दो, क्योंकि वह सिर्फ एक आईना है। वो तुम्हें दिखा रहा है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर वो तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा है और तुम फिर भी उसके साथ हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठी है कि मैं इसी के लायक हूं। आई डिजर्व दिस। अगर तुम मानते कि तुम सम्राट हो तो तुम एक पल भी उस अपमान को बर्दाश्त नहीं करते। तुम वहां रुके हो क्योंकि भीतर तुम खुद को भिखारी मानते हो। वह इंसान तुम्हें नहीं फंसा रहा। तुम्हारी आत्महीनता, लो सेल्फ स्टीम ने तुम्हें फंसा रखा है। तुम सोचते हो अगर ये चला गया तो मुझे कौन प्यार करेगा, मैं तो वैसे भी किसी काम का नहीं। यह डर तुम्हें गलत रिश्तों की जंजीरों में बांधे रखता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेरे प्रिय, जागने का वक्त आ गया है। अपने बचपन के टेप रिकॉर्डर को बंद करो। माँ और पिताजी का रिश्ता उनका था, वो तुम्हारा भविष्य नहीं है। आज एकांत में बैठो और एक कागज पर लिखो कि तुम्हें प्रेम में क्या चाहिए, और फिर देखो क्या तुम वही मांग रहे हो जो तुम्हें बचपन में नहीं मिला। क्या तुम अभी भी उस छोटे बच्चे की तरह हो जो ध्यान, अटेंशन के लिए रो रहा है? जब तक तुम अपने भीतर के उस घायल बच्चे, इनर चाइल्ड को ठीक नहीं करोगे, जब तक तुम खुद अपने माता पिता नहीं बन जाओगे, तब तक तुम बाहर माता पिता ढूंढते रहोगे और लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे। प्यार पाने के लिए तुम्हें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेम में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है तो समझ लो वह प्रेम नहीं, वह मजदूरी है। प्रेम तो हवा की तरह है, सहज, मुफ्त और चारों तरफ। बस तुम्हें अपनी खिड़की खोलनी है। लेकिन खिड़की कैसे खुलेगी? जब तुम खुद को इस लायक समझोगे कि हाँ, मैं हवा का हकदार हूं। अगले भाग में हम इसी पर बात करेंगे। हम बात करेंगे आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ की। हम जानेंगे कि कैसे हम अपनी कीमत तय करते हैं और कैसे दुनिया उसी कीमत पर हमें खरीदती है। अगर तुम खुद पर सेल का टैग लगाओगे तो कबाड़ी ही आएंगे। तैयार रहना। अब हम समस्या से समाधान की ओर बढ़ेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, हम एक गहरी यात्रा पर हैं। हमने देखा कि हम अपने अतीत के गुलाम हैं, हम अपने बचपन के पैटर्न को दोहरा रहे हैं। लेकिन आज हम उस समस्या की जड़ पर कुल्हाड़ी मारेंगे जो तुम्हें बार बार गलत रिश्तों की खाई में धकेलती है। वो जड़ है तुम्हारा आत्ममूल्य, योर सेल्फ वर्थ। तुम अक्सर शिकायत करते हो, लोग मेरा इस्तेमाल करते हैं, लोग मुझे ग्रांटेड लेते हैं, लोग मेरी कद्र नहीं करते। मैं तुमसे एक कड़वा प्रश्न पूछता हूं, क्या तुम खुद अपनी कद्र करते हो? यह दुनिया एक बाजार है और इस बाजार में हर व्यक्ति अपने माथे पर एक कीमत की पर्ची, प्राइस टैग लगाकर घूम रहा है। मजे की बात यह है कि यह पर्ची कोई और नहीं लगाता, यह पर्ची तुम खुद लगाते हो। अगर तुमने अपने ऊपर डिस्काउंट का बोर्ड लगा रखा है, अगर तुमने अपने ऊपर सस्ता चीप लिख रखा है, तो तुम्हारे पास कौन आएगा? तुम्हारे पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो सस्ते माल की तलाश में हैं, जो बार्गेनिंग करना चाहते हैं।
जो तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें फेंक देना चाहते हैं। एक जौहरी ज्वेलर के पास हीरा होता है, वह उसे तिजोरी में रखता है, वह उसकी कीमत करोड़ों में बताता है, वह किसी को उसे छूने भी नहीं देता। और तुम अपने दिल को सड़क पर रखकर बैठे हो। जो आता है उसे लात मारता है और तुम कहते हो प्लीज मुझे प्यार करो। गलती लोगों की नहीं है, गलती उस टैग की है जो तुमने लगा रखा है। एक सा हम लोगों को सिखाते हैं, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। ये मनोविज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है। इसे अपनी डायरी में लिख लो, इसे अपनी आत्मा में खोद लो। यू टीच पीपल हाउ टू ट्रीट यू। तुम लोगों को सिखाते हो कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में आते ही तुम्हारा अपमान नहीं करता। शुरुआत हमेशा छोटी होती है। वो पहली बार तुम्हें थोड़ा सा अपमानित करता है, वह पहली बार तुम्हारा फोन काटता है, वह पहली बार तुम पर चिल्लाता है। और उस वक्त तुम क्या करते हो? तुम चुप रह जाते हो, तुम मुस्कुरा देते हो, तुम सोचते हो चलो कोई बात नहीं, मूड खराब होगा। बस यही वह क्षण था जब तुमने उसे लाइसेंस दे दिया। तुमने उसे सिखा दिया कि देखो तुम मेरे साथ बदतमीजी कर सकते हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है। एक बार तुमने दरवाजा खोल दिया तो फिर वह इंसान अंदर घुसता चला जाएगा। आज उसने चिल्लाया है, कल वह गाली देगा, परसों वो हाथ उठाएगा और तुम रोओगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि तुमने उसे रोका नहीं। प्रेम का मतलब सहनशीलता नहीं है, प्रेम का मतलब गुलामी नहीं है। एक सम्राट एम्परर प्रेम करता है, लेकिन वो अपनी सीमाओं बाउंड्रीज का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करता। अगर तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दूसरा तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। यह असंभव है। दोस्त, अकेलेपन का डर और सस्ती बिक्री, फियर ऑफ लॉनलीनेस एंड चीप सेल। तुम अपनी कीमत इतनी कम क्यों लगाते हो? कभी सोचा है? इसके पीछे एक गहरा डर है, अकेले रह जाने का डर। तुम्हें लगता है अगर मैंने इसे रोका, अगर मैंने ना कहा तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा और फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। तुम्हें अपना अकेलापन इतना काटता है, तुम्हें अपनी कंपनी इतनी बुरी लगती है कि तुम किसी भी गलत इंसान को झेलने के लिए तैयार हो। तुम सोचते हो अकेले रहने से तो अच्छा है कि किसी के साथ रहूं, भले ही वह मुझे दुख दे रहा हो। यह भिखारी की मानसिकता है। भिखारी को जो मिल जाए वो रख लेता है। वो ये नहीं देखता कि खाना बासी है या सड़ा हुआ है, उसे बस पेट भरना है। तुम प्यार के भिखारी हो गए हो। तुम्हें जो भी थोड़ी सी अटेंशन देता है तुम उसके पैरों में गिर जाते हो। लेकिन याद रखना, अकेलापन एक कड़वी दवाई है, लेकिन गलत इंसान के साथ रहना धीमा जहर है। दवाई पी लोगे तो ठीक हो जाओगे, सम्राट बन जाओगे, लेकिन जहर पीते रहोगे तो तिल तिल करके मरोगे। अपनी कीमत बढ़ाओ। अपने आप से कहो मैं अकेले खुश रह लूंगा, लेकिन मैं अनादर डिसरेस्पेक्ट के साथ नहीं रहूंगा। जिस दिन तुम ये कह देते हो उसी दिन गलत लोग तुम्हारे जीवन से छटने लगते हैं। 3 खोजते, अपनी कमियों से प्यार, फॉलिंग इन लव विथ पोटेंशियल। गलत इंसान की तरफ खींचने का एक और बड़ा कारण है, हम इंसान से प्यार नहीं करते, हम उसकी संभावना पोटेंशियल से प्यार करते हैं। तुम एक शराबी से प्यार करते हो यह सोचकर कि मेरा प्यार इसे बदल देगा। तुम एक धोखेबाज से प्यार करते हो यह सोचकर कि एक दिन ये सुधर जाएगा। तुम वर्तमान प्रेजेंट में नहीं जी रहे, तुम भविष्य फ्यूचर के एक ख्याली पुलाव में जी रहे हो। तुम उस आदमी को नहीं देख रहे जो तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम उस काल्पनिक आदमी को देख रहे हो जो तुम चाहते हो कि वह बन जाए, या खुद को धोखा देना है। ओशो कहते हैं सत्य को स्वीकार करो। अगर वह आज तुम्हें दुख दे रहा है तो यही सत्य है। यह उम्मीद करना कि तुम्हारी तपस्या उसे बदल देगी, यह अहंकार है। तुम कोई सुधार गृह रिहाब सेंटर नहीं चला रहे हो, तुम एक प्रेमी हो, डॉक्टर नहीं। अपने आप को इतना मूल्यवान समझो कि तुम किसी कच्चे माल, रॉ मटेरियल पर अपना जीवन बर्बाद ना करो। तुम्हें बना बनाया, पका हुआ, सुलझा हुआ इंसान चाहिए, और वो तभी मिलेगा जब तुम खुद सुलझे हुए होगे। 4, अपनी ना को शक्ति बनाओ। द पावर ऑफ नो, आत्म मूल्य, सेल्फ वर्थ का सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी ना नो कहने की क्षमता। जो लोग खुद को प्यार नहीं करते वे कभी ना नहीं कह पाते। वे पीपल प्लीजर, दूसरों को खुश करने वाले बन जाते हैं। वे अपनी इच्छाओं को मार देते हैं ताकि दूसरा खुश रहे। लेकिन विरोधाभास देखो, जितना तुम दूसरों को खुश करने के लिए झुकते हो लोग तुम्हें उतना ही कम महत्व देते हैं। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कोई कद्र नहीं होती। पानी मुफ्त है इसलिए लोग उसे बर्बाद करते हैं। सोना महंगा है उसे संभाल कर रखते हैं। सोना बनो, दुर्लभ रार बनो।
हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध, अवेलेबल मत रहो। जब तुम किसी गलत व्यवहार पर सख्ती से ना कहते हो तो सामने वाले को झटका लगता है। उसे पता चलता है, अरे यह व्यक्ति तो जागृत है, इसके पास रीढ़ की हड्डी है, इससे पंगा नहीं लिया जा सकता। और तभी, सिर्फ तभी वो तुम्हारी इज्जत करना शुरू करता है। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमांड की जाती है अपने व्यवहार से। 5 वाइब्रेशन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तुम जिस स्तर, लेवल पर कंपन, वाइब्रेट कर रहे हो, तुम वैसे ही लोगों को आकर्षित करोगे। अगर तुम भीतर से महसूस करते हो मैं बेचारा हूं, मैं कमजोर हूं, तो तुम शिकारियों, प्रेडाटर्स को आकर्षित करोगे। शेर हमेशा कमजोर जानवर को ढूंढता है। टॉक्सिक लोग, नार्सिसिस्ट्स हमेशा उन लोगों को ढूंढते हैं जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि उन पर काबू पाना आसान है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में देवता आए तो तुम्हें देवी बनना होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में रानी आए तो तुम्हें राजा बनना होगा। समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी काम करता है। कचरे के ढेर पर मक्खियां भिनभिनाती है, फूलों पर तितलियां आती है। अगर तुम्हारे जीवन में सिर्फ मक्खियां, गलत लोग आ रही है, तो यह चेक करो कि कहीं तुम कचरा तो नहीं बन गए। अपने आप को साफ करो, अपने विचारों को ऊंचा उठाओ, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने करियर का ध्यान रखो, अपने आनंद का ध्यान रखो। जब तुम फूल बन जाओगे तो तितलियां, सही लोग झक मार कर आएंगी। उन्हें आना ही पड़ेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेरे दोस्त, आज की रात एक काम करना, शीशे, मिरर के सामने खड़े होना और देखना उस इंसान को जो शीशे में है। वह इंसान तुम्हारे प्यार का सबसे ज्यादा हकदार है। उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ सहा है, तुमने उसे बहुत रुलाया है गैरों के लिए। आज उससे माफी मांगो और उससे वादा करो, आज के बाद मैं तुझे कभी सस्ता नहीं बिकने दूंगा। आज के बाद मैं किसी को तुझे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा सम्मान करूंगा। जिस दिन तुम खुद के रक्षक, प्रोटेक्टर बन जाओगे, जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि मैं प्यार के लायक हूं, आई एम वर्दी ऑफ लव, उसी दिन से तुम्हारी आभा, औरा बदल जाएगी। वो डिस्काउंट का बोर्ड हट जाएगा और वहां एक नया बोर्ड लगेगा, प्राइसलेस, अनमोल। और अनमोल चीजों को खरीदने की औकात गलत लोगों की नहीं होती। वे दूर से ही देखकर चले जाएंगे। सिर्फ वही पास आएगा जो जौहरी होगा। अगले भाग में हम बात करेंगे टॉक्सिक रिश्तों के लक्षण और उनसे मुक्ति, रेड फ्लैग्स एंड ब्रेकिंग फ्री। कैसे पहचाने कि ये प्यार है या जाल, और अगर जाल में फंस गए हो तो बिना खुद को तोड़े बाहर कैसे निकले। तैयार रहना, अब हम अपनी आजादी की घोषणा करेंगे। मेरे प्रिय आत्मन, हमने ये समझ लिया कि हम गलत इंसान की तरफ क्यों खिंचते हैं, बचपन, आत्ममूल्य की कमी। लेकिन आज हम उस स्थिति की बात करेंगे जहां तुम अभी खड़े हो, तुम फंस चुके हो। तुम्हें पता है कि यह रिश्ता तुम्हें मार रहा है, तुम्हें पता है कि यह जहर है, लेकिन तुम इसे छोड़ नहीं पा रहे। तुम कहते हो, गुरुदेव, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यह प्रेम नहीं है, यह लत, एडिक्शन है। और लत हमेशा गुलाम बनाती है। एक जुआरी को जुए से प्रेम नहीं होता, उसे जुए की लत होती है। वह जानता है कि वह हार रहा है, उसका घर बिक रहा है, फिर भी वह एक आखिरी दांव लगाने की उम्मीद में बैठा रहता है। तुम उस जुआरी की तरह हो। तुम अपनी जिंदगी, अपनी शांति, अपनी इज्जत दांव पर लगा रहे हो, इस उम्मीद में कि शायद कल वह बदल जाएगा, शायद कल सब ठीक हो जाएगा। यह कल कभी नहीं आता। आज हमें इस उम्मीद का गला घोटना होगा, क्योंकि यही उम्मीद तुम्हें नर्क में जला रही है। एक सा रेड फ्लैग्स, प्रेम या पिंजरा। रेड फ्लैग्स, लव और केज। सबसे पहले पहचानो, क्या यह प्रेम है या कब्जा, पोसेशन। गलत इंसान कभी भी तुम्हें सीधा हमला नहीं करता, वो मीठा जहर देता है। शुरुआत में वह तुम्हें दुनिया का सबसे खास इंसान महसूस कराएगा। लव बॉम्बिंग, इतने मैसेज, इतना ध्यान, इतनी तारीफें, तुम्हें लगेगा यही तो है जिसका मुझे इंतजार था। यह चारा, बाइट है, मछली को फंसाने के लिए कांटे पर लगा हुआ मांस। और जैसे ही तुम फंसते हो इमोशंस में, खेल बदल जाता है। अब वह तुम्हें कंट्रोल करना शुरू करता है। तुम उससे बात क्यों कर रहे हो, तुम वहां क्यों गए, तुमने ये कपड़े क्यों पहने। तुम्हें लगता है कि ये उसकी परवाह कार है। नहीं मेरे भोले दोस्त, ये परवाह नहीं, ये उसकी असुरक्षा, इनसिक्योरिटी है। वह तुम्हें पर काट रहा है ताकि तुम उड़ ना सको। और तुम खुश हो रहे हो कि वह मुझे अपनी जेब में रखना चाहता है। असली प्रेम मुक्ति, फ्रीडम देता है, जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, जो तुम्हें हर वक्त ये एहसास दिलाए कि तुम गलत हो। वह प्रेम नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। क्या तुम उसके सामने जाने से पहले डरते हो?
क्या तुम्हें सोचना पड़ता है कि मैं क्या बोलूं ताकि वह नाराज ना हो जाए? इसे कहते हैं अंडों के छिलकों पर चलना, वॉकिंग ऑन एक्सहेल्स। अगर तुम अपने प्रेमी के सामने खुलकर सांस भी नहीं ले सकते तो तुम रिश्ते में नहीं, तुम जेल में हो। डाटा आंतरिक सुदृढ़ीकरण, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। तुम इस रिश्ते को छोड़ क्यों नहीं पाते? इसका एक वैज्ञानिक कारण है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट, रुक रुक कर मिलने वाला इनाम। अगर वह इंसान 24 घंटे बुरा व्यवहार करे तो तुम उसे एक दिन में छोड़ दोगे, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। वह बहुत चालाक है, अनजाने में ही सही। वह तुम्हें 4 दिन रुलाता है, तुम्हें अपमानित करता है, और जब उसे लगता है कि तुम टूटने वाले हो, तुम जाने वाले हो, तो 5वें दिन वह तुम्हें थोड़ा सा प्यार दे देता है, एक मीठा मैसेज, एक फूल, एक माफी। और तुम्हारा भूखा मन सोचता है, देखो उसके अंदर अभी भी प्यार है, वह बुरा नहीं है, बस हालात बुरे हैं। वो एक दिन का प्यार तुम्हें अगले 4 दिन के नर्क को सहने की ताकत दे देता है। तुम उस एक अच्छे दिन के नशे में पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हो। यह एक ट्रैप्स है। जहर में मिलाई हुई थोड़ी सी चीनी जहर को अमृत नहीं बना देती, वह सिर्फ पीने में आसान बनाती है। जस्ट लाइटिंग, तुम्हारी समझ की हत्या। गास लाइटिंग, किलिंग योर सैनिटी। गलत इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है तुम्हें पागल महसूस कराना। वह गलती करेगा और जब तुम उसे पकड़ोगे तो वह बात को ऐसे घुमाएगा कि तुम्हें लगेगा गलती तुम्हारी ही थी। तुम बहुत संवेदनशील, सेंसिटिव हो, तुम्हें वहम हो गया है, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसलिए मैंने ऐसा किया। धीरे धीरे तुम अपनी ही याददाश्त और अपनी ही बुद्धि पर शक करने लगते हो। तुम्हें लगता है शायद मैं ही पागल हूं, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। यह तुम्हारी आत्मा की हत्या है। उसने तुम्हारा आत्मविश्वास छीन लिया है ताकि तुम उसके बिना फैसले ना ले सको। यह एक आत्मिक बलात्कार, स्पिरिचुअल रेप है। जागो, तुम पागल नहीं हो, तुम बस एक बहुत शातिर खिलाड़ी के जाल में हो। जारा निवेश का भ्रम, द संक कॉस्ट फॉलिसी। तुम कहते हो हमने 5 साल साथ बिताए हैं, मैं इसे कैसे छोड़ दूं? इसे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में संक कॉस्ट फॉलिसी कहते हैं। यानी मैंने इतना निवेश कर दिया है, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। सोचो, तुम एक फिल्म देखने गए, टिकट के 500 रुपए लगे। 15 मिनट बाद तुम्हें पता चल गया कि फिल्म बहुत बकवास है, सिर दर्द है। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। 500 रुपए वसूलने के लिए 3 घंटे तक सिरदर्द झेलो, 500 रुपए को भूलो और हॉल से बाहर निकलकर बाकी के 3 घंटे आनंद में बिताओ। तुम क्या करोगे? बुद्धिमान इंसान बाहर निकल जाएगा। लेकिन रिश्तों में तुम वही बकवास फिल्म देख रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने 5 साल टिकट खर्च किए हैं। अरे मूर्ख, 5 साल तो गए, वे वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो बाकी की जिंदगी बची है, आने वाले 40-50 साल, क्या उन्हें भी इसी बकवास में बर्बाद करना है? घाटा स्वीकार करो, कट योर लॉसेस। कहो ठीक है, 5 साल बर्बाद हुए, यह मेरी फीस थी जो मैंने सीखने के लिए दी। अब मैं और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूंगा। 5 ऑपरेशन, गैंग्रीन को काटना, द सर्जरी, टॉक्सिक रिश्ता गैंग्रीन जैसा होता है। शरीर के किसी हिस्से में जहर फैल गया है, डॉक्टर कहता है पैर काटना पड़ेगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और तुम मर जाओगे। क्या तुम डॉक्टर से कहते हो, डॉक्टर साहब पैर से मुझे बहुत प्यार है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता? नहीं, तुम रोते हो, चिल्लाते हो, लेकिन तुम कहते हो काट दो, मुझे जीना है, यह रिश्ता वह सड़ा हुआ पैर है। इसे काटने में बहुत दर्द होगा, बहुत खून बहेगा, तुम्हें लगेगा कि तुम मर जाओगे, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम मरोगे नहीं, तुम बच जाओगे। और कटने के बाद जो राहत मिलेगी वो उस दर्द से 1000 गुना बेहतर होगी। रिश्ता तोड़ना कोई चर्चा, डिस्कशन नहीं है। तुम टॉक्सिक इंसान को समझा नहीं सकते, तुम उससे क्लोजर नहीं मांग सकते। वह तुम्हें कभी शांति से नहीं जाने देगा। तुम्हें बस अपना सामान उठाना है, दरवाजा बंद करना है और भागना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, नो कांटेक्ट, संपर्क शून्य, ब्लॉक करो, डिलीट करो, गायब हो जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। चेक विड्रॉल सिम्टम्स तैयार रहना। जैसे ही तुम उसे छोड़ोगे तुम्हारा मन तड़पेगा, तुम्हें उसकी याद आएगी, तुम्हें सिर्फ अच्छी बातें याद आएंगी, बुरी बातें मन छिपा देगा। तुम्हें लगेगा एक बार बात कर लूं, एक बार आवाज सुन लूं। यह प्रेम नहीं है, यह नशा टूटने का दर्द है, विड्रॉवल सिम्टम्स। तुम्हारे दिमाग को उस ड्रामा की, उस डोपामाइन की आदत हो गई है। इस वक्त को गुजारना होगा। जैसे बुखार उतरते वक्त शरीर तपता है, वैसे ही यह जहर उतरते वक्त मन तपेगा। तपने दो, वापस मत लौटना।
अगर तुमने उल्टी वॉमिट कर दी है तो उसे वापस मत चाटो, अपने आप को बांध लो। दोस्तों से कहो कि तुम्हें रोके, रो लो, चिल्ला लो, तकिए को पीट लो, लेकिन उस फोन को हाथ मत लगाना। या 25 दिन का या 25 दिन का वनवास है, इसके बाद तुम आजाद होगे। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेरे दोस्त, अकेलापन उस अपमान से बेहतर है जो तुम रोज सहते हो। अपनी आत्मा को और मत कुचलो। तुम एक दिव्य प्राणी हो, तुम प्रेम के सागर हो, तुम नाली का पानी पीने के लिए नहीं बने हो। साहस करो, एक झटका और जंजीर टूट जाएगी। हाथी को जंजीर नहीं बांधती, हाथी का यह विश्वास बांधता है कि वह जंजीर नहीं तोड़ सकता। तुम वह हाथी हो, तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। उठो, धक्का मारो और बाहर निकल आओ उस पिंजरे से। खुला आसमान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे सही प्रेम का आगमन, द अराइवल ऑफ ट्रू लव। जब तुम खाली हो जाओगे तो सही इंसान कैसे आएगा और सही प्रेम दिखता कैसा है, ताकि तुम फिर से गलती ना करो। तैयार रहना, अब अंधेरा छटने वाला है। मेरे प्रिय आत्मन, हमने एक लंबी और कठिन यात्रा तय की है। हमने अपने बचपन के घावों को देखा, हमने अपनी सस्ती कीमत को पहचाना और हमने उस मीठे जहर को थूक दिया जिसे हम प्यार समझ रहे थे। अब तुम्हारा हृदय खाली है, तुमने कचरा बाहर फेंक दिया है। अब तुम तैयार हो उस दिव्य अतिथि, डिवाइन गेस्ट के स्वागत के लिए जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुदेव, मुझे मेरा सोलमेट कब मिलेगा, मुझे सही इंसान कब मिलेगा? मैं उनसे कहता हूं, कभी नहीं। जब तक तुम ढूंढ रहे हो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि ढूंढना एक भिखारी का काम है। सम्राट ढूंढते नहीं हैं, सम्राट आकर्षित, अट्रैक्ट करते हैं। आज का अंतिम सूत्र यह है, सही इंसान को पाने का एक ही तरीका है, खुद सही इंसान बन जाओ। टू फाइंड द राइट पर्सन यू मस्ट बी द राइट पर्सन। चुंबक बदलो, लोहा बदल जाएगा। चेंज द मैग्नेट, तुम एक चुंबक हो। अब तक तुम दर्द, असुरक्षा और अधूरेपन के चुंबक थे, इसलिए तुम लोहे की कीले, जंग लगा कबाड़, गलत लोग आकर्षित कर रहे थे। अब जब तुमने खुद को ठीक हाइल कर लिया है, जब तुम आत्म प्रेम और शांति के चुंबक बन गए हो, तो क्या होगा? जंग लगा लोहा अब तुम्हारी तरफ नहीं आएगा, वो तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उसे चुभेगी। अब तुम्हारी तरफ कौन खींचेगा? सोना, हीरा। वे लोग जो खुद सुलझे हुए हैं, वे लोग जो शांत हैं, वे लोग जो प्रेम देना जानते हैं। समानता का नियम, लॉ ऑफ रेजोनेंस काम करेगा। अगर तुम भीतर से रानी बन गई हो तो किसी राजा को ही आना पड़ेगा। किसी गुलाम की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे पास आने की। इसलिए बाहर मत झांको, अपनी फ्रीक्वेंसी ऊंची करो। दो सही प्रेम बोरिंग लगता है, रियल लव फील्स बोरिंग। ये बात तुम्हें हैरान कर देगी। जब तुम टॉक्सिक रिश्तों से निकलकर एक स्वस्थ हेल्थी रिश्ते में आते हो तो शुरुआत में तुम्हें वह रिश्ता बोरिंग लगता है। हाँ, बोरिंग क्यों? क्योंकि तुम्हें ड्रामा की आदत थी। तुम्हें रोज के झगड़े, रोना धोना और फिर मनाना इस रोलर कोस्टर की लत थी। सही इंसान तुम्हें ड्रामा नहीं देगा, वो तुम्हें शांति, पीस देगा। वो तुम्हारा फोन नहीं काटेगा, वो तुम्हें शक नहीं कराएगा, वो तुम्हारे साथ माइंड गेम्स नहीं खेलेगा। सब कुछ इतना शांत होगा कि तुम्हारा अशांत मन घबरा जाएगा। तुम सोचोगे कुछ गड़बड़ है, कोई किक नहीं मिल रही। सावधान, इस शांति को बोरियत मत समझना, यही असली प्रेम है। नदी जब उफान पर होती है तो बहुत शोर करती है, यह टॉक्सिक प्रेम है। लेकिन जब नदी गहरी होती है तो वह शांत बहती है, यह सच्चा प्रेम है। तुम्हें अब शोर नहीं, गहराई चाहिए। अपनी नसों को उस शांति की आदत डालो। यह बोरियत नहीं, यह ठहराव, स्टेबिलिटी है, और जीवन ठहराव में ही पनपता है। 3, 2 खंभों का मंदिर, द टेम्पल ऑफ 2 पिलर्स। खलील जिब्रान ने कहा था, मंदिर के खंभे पास पास खड़े होते हैं लेकिन वे एक दूसरे पर गिरते नहीं हैं। अगर वे एक दूसरे पर गिर जाए तो मंदिर ढह जाएगा। यही सच्चे प्रेम की परिभाषा है। गलत रिश्ता बैसाखी जैसा होता है, 2 लंगड़े एक दूसरे पर गिर रहे हैं। सही रिश्ता 2 मजबूत खंभों जैसा होता है। तुम अपने पैरों पर खड़े हो, वह अपने पैरों पर खड़ा है। न तुम उस पर निर्भर हो, न वह तुम पर निर्भर है। फिर भी तुम दोनों ने मिलकर प्रेम की छत को थाम रखा है। इसे कहते हैं इंटरडिपेंडेंस, पारस्परिकता, ना कि कोडिपेंडेंस, परजीविता। सच्चे प्रेम में आजादी, फ्रीडम होती है।
वो तुम्हें उड़ने देगा, वो तुम्हारे पंख नहीं काटेगा, वो खुश होगा जब तुम सफल होगे, उसे ईर्ष्या नहीं होगी, उसे गर्व होगा, और जब तुम वापस आओगे तो वो तुम्हें पिंजरे में बंद नहीं करेगा, वो तुम्हें घोंसले नेस्ट का सुकून देगा। चारा, जरूरत नहीं साझा करना, नॉट नीड बट शेयरिंग। अब तक तुम कहते थे मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यह प्रेम नहीं यह भीख थी। सच्चा प्रेम कहता है मैं तुम्हारे बिना भी बहुत मजे में जी सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीना चुनता हूं, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा आनंद दोगुना हो जाता है। फर्क समझ रहे हो? ये जरूरत नीड नहीं है, यह चुनाव चॉइस है। जब दो सम्राट मिलते हैं तो वे एक दूसरे से कटोरा लेकर नहीं मांगते, वे कहते हैं मेरा खजाना भरा है, तेरा खजाना भरा है, आओ मिलकर लुटाएं, आओ मिलकर उत्सव मनाएं। सच्चा प्रेम एक उत्सव सेलिब्रेशन है, पर तुम्हें पूरा नहीं करता, तुम पहले से पूरे हो, पर तुम्हारी पूर्णता होलनेस की शोभा बढ़ाता है। जैसे सोने पर सुहागा, सोना तो सोना ही है, सुहागा उसे और चमका देता है। 5 प्रतीक्षा मत करो, तैयारी करो, डोंट वेट प्रिपेयर। तो अब तुम्हें क्या करना है? क्या तुम्हें बैठकर इंतजार करना है कि कब वो राजकुमार या राजकुमारी आएगी? नहीं, इंतजार तनाव पैदा करता है। तुम्हें तैयारी करनी है। अपने जीवन को इतना सुंदर बनाओ कि तुम खुद अपने साथ समय बिताना पसंद करो, अपने शौक हॉबीज पूरे करो, घूमो, पढ़ो, नाचो। अपने आप को इतना खुश रखो कि अगर कोई ना भी आए तो तुम्हें कोई गम ना हो। और विरोधाभास, पैराडॉक्स यह है, जिस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती उसी दिन प्रेम तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देता है। छाया शैडो का नियम याद है? अगर तुम छाया के पीछे भागोगे प्रेम के पीछे, तो वह आगे भागेगी। अगर तुम सूरज अपनी आत्मा की तरफ मुंह करके चलोगे तो छाया प्रेम तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। भागना बंद करो, ठहर जाओ, खिल जाओ। फूल को मधुमक्खी के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती, फूल खिलता है, खुशबू भेजता है और मधुमक्खी को आना ही पड़ता है। अंतिम सत्य, तुम ही प्रेम हो, यू आर लव। अंत में मैं तुम्हें सबसे गहरा सत्य बताता हूं, तुम प्रेम ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम भूल गए हो कि तुम खुद प्रेम के बने हो। ईश्वर ने तुम्हें मिट्टी से नहीं प्रेम से बनाया है। तुम्हारे भीतर प्रेम का सागर लहरा रहा है। जब तुम ध्यान मेडिटेशन में उतरते हो तो तुम्हें पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति तो बस एक बहाना था, असली प्रेम तो तुम्हारे भीतर से फूट रहा था। वो ट्रिगर था, सोर्स नहीं। सोर्स तुम हो तो डरो मत। अगर तुम अकेले भी रह गए तो भी तुम प्रेम में रह सकते हो। तुम हवा से प्रेम कर सकते हो, तुम पेड़ों से प्रेम कर सकते हो, तुम पूरे अस्तित्व से प्रेम कर सकते हो। और जो व्यक्ति पूरे अस्तित्व के साथ प्रेम में है, उसे एक ना एक दिन कोई ऐसा मिल ही जाता है जो उस प्रेम को संभालने की क्षमता रखता हो। निष्कर्ष, कंक्लूजन, मेरे दोस्त, आज इस सीरीज के अंत में मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे पुराने घाव भर जाए, तुम्हारी आंखों से वह धुंध छट जाए जो तुम्हें गलत लोगों की तरफ ले जाती थी। तुम जागो, तुम उठो। अब तुम एक याचक बेगर नहीं हो, अब तुम एक पात्र डिजर्विंग वन हो। अपने दरवाजे खुले रखो, लेकिन पहरेदार के साथ। सिर्फ उसी को अंदर आने दो जो तुम्हारे जूते उतार कर, सिर झुकाकर तुम्हारे हृदय के मंदिर में प्रवेश करने की तमीज रखता हो। किसी सस्ते इंसान के लिए अपना महंगा दिल मत तोड़ना। तुम अनमोल हो, इसे याद रखना। हमेशा प्रेम आ रहा है, वह रास्ते में है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा घर, हृदय साफ है? अगर हाँ, तो उत्सव की तैयारी करो।